यह हमारा हीरो शॉन है, एक युवा ऑटिस्टिक सर्जन जो सेवन सिंड्रोम से पीड़ित है और कैस्पर, व्योमिंग के छोटे से शहर से आता है। भले ही वह खुद को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन सेवन सिंड्रोम उसे लगभग फोटोग्राफिक याददाश्त और छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने जैसी क्षमताएं देता है, जो एक सर्जन के लिए बेहद फायदेमंद हैं। आज वह दिन है जब शॉन का इंटरव्यू सैन होजे के प्रतिष्ठित सेंट बोनावेंचर हॉस्पिटल में है। सुबह सुबह वह अपने सामान के साथ घर से निकलता है। फुटबॉल मैदान के पास से गुजरते हुए उसकी यादें उसके बचपन की ओर चली जाती हैं, जब अन्य बच्चे उसे अक्सर परेशान करते थे। लेकिन हर बार उसका छोटा भाई दौड़कर उसकी रक्षा करता था। इसके बाद वह प्लेन से सैन होजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है। भीड़ भाड़ उसे बेचैन कर देती है और वह अनजाने में एक खिलौना स्केलपेल जो एक रुमाल में लिपटा हुआ है बाहर निकालता है। अचानक एक हैंगिंग बिलबोर्ड गिरता है और उसके बगल के दूसरे बिलबोर्ड से टकराता है। टूटे हुए कांच के अनगिनत टुकड़े एक लड़के पर ऐसे गिरते हैं जैसे तेज धार वाली बारिश, और लड़का तुरंत बेहोश हो जाता है। लड़के के माता पिता घबरा जाते हैं और तुरंत मदद के लिए पुकारते हैं। एक व्यक्ति जो खुद को डॉक्टर बताता है जल्दी से आगे आता है और लड़के के खून बहते घाव को एक साफ कपड़े से ढकता है। इसी समय भीड़ से एक आवाज आती है, आप उसे मार रही हैं। वह अभी बच्चा है और उसकी कैरोटिड आर्टरी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। आप उसकी ट्रेकिया को दबा रही हैं और वह अब सांस नहीं ले पा रहा है। यह कहते हुए शॉन आगे बढ़ता है और डॉक्टर का हाथ थोड़ा ऊपर कर देता है। लड़का तुरंत सांस लेने लगता है। इसके बाद शॉन जल्दी से बच्चे के शरीर की जांच करता है और उसके सीने में फंसे टूटे हुए कांच को पाता है। लेकिन शॉन शांत रहकर कहता है, कांच का टुकड़ा है, वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसकी ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? शॉन जवाब देता है, मैं डॉक्टर शॉन मोर्फी हूँ। मैं सैन होजे स्ट्रीट में सर्जिकल रेजिडेंट हूँ। शॉन लड़के के हाथ की ओर देखता है और पाता है कि लड़के को वेरिकोज वेन्स हैं। फिर वह लड़के के सीने की ओर देखता है और उसके दिमाग में मानव अंगों की पूरी संरचना का चित्र तुरंत प्रस्तुत हो जाता है। शॉन अनुमान लगाता है कि यह चेस्ट प्रेशर है, लेकिन डॉक्टर तुरंत इसे नकार देता है। नहीं, उसके सीने में उठान हो रहा है, डॉक्टर बहस करता है। शॉन समझाता है, लड़के का सीना सामान्य रूप से नहीं उठ रहा है और उसके बाएं फेफड़े में चोट होनी चाहिए। यह न्यूमोथोरैक्स का लक्षण है और तत्काल सर्जरी की जरूरत है। शॉन डॉक्टर से कहता है, उसे कृत्रिम श्वास देने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी सांसें जल्द ही फेल हो जाएंगी और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर वह एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास जाकर एक चाकू उधार मांगता है। हालांकि वह ऑटिस्टिक है और खुद को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता। जब सिक्योरिटी गार्ड उसे मना कर देता है तो वह चाकू उठाता है और भाग जाता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। सौभाग्य से लड़के की मां समय पर आकर स्थिति को समझाती है। 5 मिनट बाद बच्चा सांस लेने में असमर्थ हो जाता है और डॉक्टर उसे कृत्रिम श्वास दे रहा होता है। शॉन आखिरकार वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसकी उसे जरूरत थी, एक चाकू, एक ट्यूब, टेप और 2 बोतल व्हिस्की। वह तुरंत लड़के पर थोरेसिक सर्जरी करने लगता है। शॉन पहले चाकू और ट्यूब को लड़के के सीने पर रखता है और उस पर व्हिस्की डालता है। व्हिस्की लगभग 43 डिग्री की होती है ताकि उपकरण और छाती पर चीरे को एक ही समय में स्टेरिलाइज किया जा सके। वह चाकू से ट्यूब को 2 भागों में काटता है, फिर उसे टेप से सील की हुई बोतल में डाल देता है। शॉन पहले ही ऑपरेशन का मकसद समझ चुका होता है, जो फेफड़ों के आसपास की हवा को बाहर निकालना और फेफड़ों को फिर से काम करने की अनुमति देना होता है। शॉन सर्जरी शुरू करता है। लड़के के माता पिता दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जबकि डॉक्टर शॉन को हैरान नजरों से देखता है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। शॉन ट्यूब को लड़के के शरीर में डालता है, फिर बोतल को ऊपर उठाता है और व्हिस्की तुरंत बुलबुले बनाती है। डॉक्टर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता और उससे पूछता है, इस बोतल का क्या उपयोग है? शॉन समझाता है, ट्यूब लड़के के फेफड़ों से हवा को तब तक बाहर निकालती रहेगी जब तक कि घाव ठीक नहीं हो जाता, और बोतल में मौजूद तरल हवा को वापस अंदर जाने से रोकेगा। शॉन द्वारा बनाया गया वन वे वाल्व काम करता है और लड़का सांस लेना शुरू कर देता है। लड़के के माता पिता खुशी के आंसू बहाते हैं और भीड़ तालियां बजाने लगती है। यह पहली बार है जब शॉन ने किसी की जान बचाई। उस क्षण से चिकित्सा का अभ्यास करने और लोगों की जान बचाने का उसका शानदार जीवन शुरू होता है। उसी समय सेंट बोनावेंचर हॉस्पिटल का बोर्ड इस बात पर तीखी बहस कर रहा है कि शॉन को अस्पताल में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। सर्जरी के डायरेक्टर मार्किस शॉन के ऑटिज्म के कारण उसे अपने विभाग में शामिल करने का कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन अस्पताल के निदेशक आरोन ग्लासमैन कहते हैं, मैं यह नहीं नकारता कि शॉन को ऑटिज्म है, लेकिन वह अपनी देखभाल कर सकता है और उसके पास सेवन सिंड्रोम है। उसके पास न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है बल्कि स्थानिक बुद्धिमत्ता भी है। चीजों को देखने और विश्लेषण करने का उसका कोण भी साधारण लोगों से अलग है, जो सर्जनों के लिए बहुत अनूठा है। ये क्षमताएं निर्विवाद रूप से फायदे हैं। आरोन शॉन का 14 साल की उम्र से मार्गदर्शक और अच्छा दोस्त रहा है, इसलिए वह जानता है कि शॉन क्या करने में सक्षम है और वह कितना उत्कृष्ट डॉक्टर बनेगा।
इस समय शॉन एम्बुलेंस में सेंट बोनावेंचर्स हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। अचानक वह देखता है कि लड़के की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम असामान्य है, इसलिए वह पैरामेडिक को बताता है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। जल्द ही वे अस्पताल पहुंचते हैं और अटेंडिंग कार्डियोथोरेसिक सर्जन नील क्लेयर को उसे लाने के लिए भेजता है। शॉन बार बार जोर देता है कि लड़के के लिए एक इकोकार्डियोग्राम किया जाना चाहिए, लेकिन क्लेयर देखती है कि लड़के के दिल के संकेत सामान्य हैं और सोचती है कि यह अनावश्यक है। फिर वह शॉन को शांत रहने की चेतावनी देती है, नहीं तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन शॉन लड़के की स्थिति जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अभी भी उनका पीछा करना चाहता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे एक उपद्रवी के रूप में अस्पताल से बाहर फेंक देते हैं। हालांकि वह अन्य दरवाजों से अस्पताल में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को लगता है कि उसने पहले ही उसके अगले कदम का अनुमान लगा लिया है और हर बार उससे एक कदम आगे पहुंच जाता है। असहाय शॉन छत से गिरने वाली बूंदों को देखता है और अपने बचपन की एक उदास बरसाती रात के बारे में सोचने लगता है। उस समय उसे उसके ऑटिज्म के कारण कई स्कूलों ने अस्वीकार कर दिया था। गुस्से में उसके पिता ने उसे मारा और उसके प्यारे खरगोश को दीवार पर फेंक दिया। शॉन और उसके भाई ने खरगोश को उठाया और डॉक्टर ग्लासमैन से मिलने गए, जो अब सेंट विंसेंट्स हॉस्पिटल के निदेशक हैं। ऑपरेटिंग रूम में लड़के की सर्जरी शुरू होती है। नील शॉन द्वारा बनाए गए वन वे वाल्व से बहुत प्रभावित होता है। हालांकि क्लेयर ने शॉन के सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन वह फिर भी नील को बताती है कि शायद उन्हें लड़के का एक इकोकार्डियोग्राम करवा लेना चाहिए। जल्द ही सर्जरी के दौरान नील को एक असमानता दिखती है और वह क्लेयर से पूछता है कि उसने क्यों इको कराने का सुझाव दिया था। फिर वह एक असिस्टेंट को इको करने के लिए कहता है और शॉन को ढूंढने बाहर जाता है। लेकिन शॉन इतना नर्वस हो जाता है कि वह खुद को सही से व्यक्त नहीं कर पाता। क्लेयर की मदद से वह आखिरकार 2 शब्द निकाल पाता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन। लेकिन तभी नील को कॉल आता है कि लड़के का इको नॉर्मल है और वह तुरंत वापस चला जाता है। क्लेयर उसे ऑपरेटिंग रूम के बाहर ले जाती है ताकि वे दोनों परिणाम देख सकें। इसे कई बार दोहराने के बाद शॉन यह इंगित करता है कि लड़के के राइट एट्रियम में माइक्रोस्कोपिक पिटिंग डिफॉर्मिटी है, लेकिन नील कहता है कि वहां कोई पेरिकार्डियल एफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि क्लेयर सोचती है कि यह आम नहीं है, लेकिन संभव है। लड़के को कई टूटे हुए कांच के टुकड़ों से चोट लगी थी और उसकी कैरोटिड आर्टरी कट गई थी। अगर कांच रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गया हो तो वह वेन से होते हुए सुपीरियर वेना कावा तक जा सकता है और संभवतः सुपीरियर वेना कावा को छेद सकता है। फिर खून दिल के पीछे से बाहर रिस जाएगा, जिससे डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर डायलिटेशन और ब्लड फिलिंग सीमित हो जाएगी और दिल की कार्यक्षमता घट जाएगी। जाहिर है नील ने उसकी सोच को स्वीकार कर लिया और क्लेयर ने राहत की सांस ली। अस्पताल के निदेशक आरोन ग्लासमैन अब भी बोर्ड को शॉन को नौकरी देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ज्यादा सफल नहीं हो रही है। केवल जेसिका, जो कई वर्षों से उनके साथ काम कर रही है, शॉन को नौकरी देने का समर्थन करती है। तभी सेक्रेटरी बैठक में हस्तक्षेप करती है और कहती है कि शॉन द्वारा एयरपोर्ट पर लड़के को बचाने का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया है और यह वायरल हो गया है। उस समय लड़के की सर्जरी नंबर 2 ऑपरेटिंग रूम में हो रही है, इसलिए डॉक्टर ग्लासमैन और जेसिका तुरंत वहां जाते हैं। वे देखते हैं कि शॉन ऑपरेशन को ध्यान से देख रहा है। ऑपरेटिंग रूम का दृश्य शॉन को उस समय की याद दिलाता है जब वह और उसका भाई एक छोड़ी हुई स्कूल बस में खेलते थे। उस बस में शॉन के भाई ने उसे हिम्मत बढ़ाने के लिए एक खिलौना स्केलपेल दिया था। जैसा कि शॉन ने अनुमान लगाया था, नील को लड़के की सुपीरियर वेना कावा के पास एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा मिलता है। वे दोनों खिड़की से बाहर शॉन की ओर देखते हैं और उसकी अद्भुत क्षमताओं से हैरान हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद आरोन नील को शॉन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब नील को पता चलता है कि शॉन ऑटिस्टिक है तो वह मना कर देता है। फिर आरोन बोर्ड से वादा करता है कि अगर शॉन 6 महीने के भीतर अपनी क्षमताओं को साबित नहीं कर पाया तो उसे निकाल दिया जाएगा और वह खुद निदेशक के पद से इस्तीफा दे देंगे। बोर्ड के सदस्य उनकी बातों से हैरान होते हैं, लेकिन बोर्ड की चेयरमैन शॉन से पूछना चाहती है कि वह सर्जन क्यों बनना चाहता है। एक लंबे समय तक चुप रहने के बाद शॉन अपनी हिम्मत जुटाता है और बोलना शुरू करता है। शॉन कहता है कि बचपन में उसे अक्सर स्कूल में तंग किया जाता था और घर पर उसके पिता भी उसे पसंद नहीं करते थे। केवल उसका छोटा भाई ही उसकी पूरी कोशिश से रक्षा करता था। एक बार उसका पालतू खरगोश मर गया। यह पहली बार था जब शॉन ने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जताई ताकि वह अपने खरगोश को बचा सके। उसके छोटे भाई ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक खिलौना स्केलपेल दिया, यह कहते हुए, तुम कुछ भी कर सकते हो और मुझे तुम पर गर्व है। शॉन हमेशा उस स्केलपेल को अपने साथ रखता है। हालांकि एक दिन जब वे एक वेयरहाउस में खेल रहे थे, उसका छोटा भाई गलती से ऊपर से गिर गया और मर गया। तब से शॉन अकेला रह रहा है, हमेशा उस स्केलपेल को अपने पास रखता है। वह कहता है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि वह लोगों की जान बचाना चाहता है, जैसे वह अपने खरगोश को बचाना चाहता था। शॉन की बातें सुनकर हर कोई बहुत प्रभावित होता है, खासकर डॉक्टर ग्लासमैन, जो उस समय वहां थे जब शॉन के भाई की मृत्यु हुई थी। उन्होंने शॉन के भाई की जगह उसकी देखभाल करने और उसे अंधकार से बाहर निकालने का वादा भी किया था। वह शॉन के लिए एक पिता की तरह है
जिन्होंने सब कुछ के बावजूद कभी हार नहीं मानी। शॉन की कहानी से सबका दिल जीत जाता है और वे शॉन को टीम में शामिल करने के लिए वोट करते हैं। शॉन हमेशा उस स्केलपेल को अपने साथ रखता है। इस बिंदु पर शॉन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह आगे कहता है, मेरा खरगोश और मेरा भाई मेरी आंखों के सामने स्वर्ग चले गए और मुझे दुख है कि मैं उन्हें बचा नहीं सका। उन्होंने वयस्क होने का मौका खो दिया। उन्हें बड़ा होना था, अपने बच्चे होने थे और अपने बच्चों से प्यार करना था। इसलिए मैं दूसरों को यह हासिल करने में मदद करना चाहता हूँ। फिर उसने जोड़ा, मैं बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहता हूँ और एक टीवी खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी मुस्कुरा उठते हैं। चेयरमैन अपना हाथ बढ़ाती हैं और शॉन को अस्पताल का सदस्य बनने के लिए स्वागत करती हैं। जल्द ही शॉन की पहली सर्जरी शुरू होती है। वह सर्जिकल गाउन पहनता है और ऑपरेटिंग रूम में प्रवेश करता है, लेकिन नेल शॉन का मजाक उड़ाता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं हो। तो जब तक तुम मेरी टीम का हिस्सा हो, तुम हमेशा सक्शन ही पकड़ोगे। शॉन सीधे जवाब देता है, तुम उन डॉक्टरों से बहुत बेहतर हो जिन्हें मैंने मेडिकल स्कूल में देखा था। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। क्या यही तुम्हें एक अच्छा सर्जन बनाता है? और इसी के साथ एपिसोड 1 का सफर यहीं खत्म होता है। कुछ ही दिनों में हम बाकी के एपिसोड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि आप कभी भी ऐसा अमेजिंग कंटेंट मिस न करें। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।